Good morning to all of you. Myself, Jagjun Ram Bairwa, Assistant Professor, Government PG College टोंक। मैं आपको थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाऊँगा। सबसे पहले जो हमारा यूनिट है क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के कणीय पिंडों के गतिकीय गुणों का अध्ययन करते हैं मैकेनिक्स कहते हैं। मीन्स जो पदार्थ है उसको पार्टिकल फॉर्म का जो मोमेंटेबल गुण है, उसके गतिकीय गुण है, उसका पार्टिकल फॉर्म का जो गतिकीय गुण है उसका हम अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसको मैकेनिक्स कहते हैं। न्यूटन के सिद्धांत जो गति के सिद्धांत है और मैक्सवेल के जो विकिरण के सिद्धांत हैं, इन दोनों को मिला के हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत आते हैं। प्रकाश की वेव नेचर, प्रकाश किस वेव फॉर्म में है या विकिरण फॉर्म में या दोनों में है, इसके बारे में अलग अलग मत थे शुरू में। तो यदि हम वेव नेचर की बात करते हैं तो प्रकाश की वेव नेचर विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव की पूर्णतः व्याख्या नहीं कर पाती थी तथा पिंडों से उत्सर्जित विकिरणों को समझाने में प्लांक और आइंस्टाइन ने 1905 में एक मत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार प्रकाश के विकिरण क्वांटम्स या फोटॉन्स के रूप में निरंतर सतत रूप से उत्सर्जित होते रहते हैं। ये सिद्धांत प्रकाश में कण जैसे गुणों को बताता है। मीन्स किसी भी वस्तु है उससे जो एनर्जी है, हीट एनर्जी से हम कहेंगे, वो एक पैकेट्स के रूप में निकलती है। उन पैकेट्स को हम क्वांटम या फोटॉन्स कहते हैं। क्वांटम और फोटॉन्स ये निरंतर रूप से उत्सर्जित होते रहते हैं और इनका निकलना, इनका उत्सर्जन प्रकाश के एक पार्टिकल नेचर को बताता है। डी ब्रोगली के अनुसार जो प्रकाश है वो वेव फॉर्म और पार्टिकल दोनों रूप में बिहेव करता है। ये सभी विकिरणों पर समान रूप से लागू होता है। इसको वेव मैकेनिकल थ्योरी या वेव मैकेनिक्स कहते हैं। मीन्स लाइट के बारे में शुरू में या शुरू से लेकर मतलब जो प्रारंभ में कई प्रकार के मत थे कि भाई जो लाइट है वो पार्टिकल फॉर्म में है या वेव फॉर्म में या दोनों फॉर्म में है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना मत दिया। सबसे जो मान्य मत है वो ये है कि जो प्रकाश है वो लाइट जो आपका पार्टिकल और रेडिएशन दोनों फॉर्म को बिहेव करता है और इसको हम क्लासिकल मैकेनिकल थ्योरी या वेव मैकेनिकल थ्योरी कहते हैं। इसके बाद में हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंगर के सिद्धांतों का अध्ययन क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत किया जाता है। ये तो एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन था क्वांटम मैकेनिक्स का कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है और जनरली जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो किस फॉर्म में प्रकाश को किस फॉर्म में हम देखते हैं, लाइट वेव फॉर्म में या पार्टिकल फॉर्म में है या दोनों में है, किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या अपने सिद्धांत दिए। अब हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन? ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब है जब भी किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं, उसको रेड हॉट करते हैं या बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो उससे रेडिएशन निकलती है। और ये रेडिएशन जिस प्रक्रम से निकलती है, ऊष्मा ऊर्जा जिसे हम कहेंगे, उसको हम किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो उससे ऊष्मा ऊर्जा निकलती है और ऊष्मा ऊर्जा जिस प्रक्रम या प्रोसेस से निकलती है उसको हम रेडिएशन कहेंगे। और रेडिएशन ऐसा देखा गया है कि इन रेडिएशन का जो वेव के रूप में उत्सर्जन होता है, जो कि मैक्सवेल के तरंग
विद्युत चुम्बकीय तरंगों के समान होती है, मतलब जो रेडिएशन निकलती है, इन रेडिएशंस का जो वेव जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के समान होता है, इनका जो गुण है, जो रेडिएशन आपके निकलती है, उनके गुण मैक्सवेल ने जो रेडिएशन का सिद्धांत दिया है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का, उसके अनुरूप होते हैं। ये देखा गया है कि जो गर्म वस्तु से निकलने वाले विकिरणों की ऊर्जा एक स्पेक्ट्रम बनाती है जो वस्तु के ताप पर निर्भर करता है। निम्न ताप पर निम्न ऊर्जा वाले विकिरण निकलते हैं। निम्न ऊर्जा वाले मतलब IR अवरक्त क्षेत्र वाले रेडिएशन निकलते हैं, और अधिक ताप पर अधिक ऊर्जा वाले मीन्स विजिबल रीजन वाले, दृश्य प्रकाश वाले विकिरण निकलते हैं। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपके रेडिएशन भी अलग अलग प्रकार की निकलती है। उत्सर्जित विकिरणों की जो ऊर्जा का जो इंटेंसिटी है या ऊर्जा स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य अलग अलग ताप पर अलग अलग होती है। मीन्स जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसका जो अलग अलग टेम्परेचर पर ऊर्जा आपकी अलग अलग होगी, अलग अलग आपका स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। एक ही ताप पर अलग अलग वस्तु के लिए तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है। मतलब टेम्परेचर सेम हो लेकिन वस्तु अलग अलग हो तो उसका लैम्डा भी अलग अलग होगा, उसका जो वेव नंबर आपका तरंगदैर्घ्य है वो अलग अलग होगी। ये जैसे इसमें डायग्राम दिखाया है जिसमें y एक्स पर एनर्जी है और x एक्स पर आपका वेवलेंथ लैम्डा माइक्रोन में है। अब इसमें टेम्परेचर दे रखा है T1, T2, T3, T4 और T5 और T6 नीचे तक है। यानी कि जो जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके लिए एनर्जी भी बढ़ती है। अधिक टेम्परेचर पर अधिक एनर्जी वाली रेडिएशन निकलती है, कम टेम्परेचर पर कम वाली निकलती है। जैसे आपका 1648 डिग्री सेंटीग्रेड पर T1 जो है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेडिएशन भी आपकी अलग वेवलेंथ वाली होगी, यानी कि उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ब्लैक बॉडी एक वस्तु होती है, एक वह वस्तु है या वह काल्पनिक पिंड है जिस पर डाले गए या जिस पर आपतित सारी की सारी जो रेडिएशन है वो अब्जॉर्ब हो जाती है। मीन्स ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई पिंड, ऐसा कोई पदार्थ कह दो या कोई भी वस्तु, कोई भी ऑप्टिकल जिस पर डाले गए सारे के सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिए जाएं, जिनकी अब्जॉर्बिटी 1 हो तो उसको हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। साथ ही इनकी जितनी रेडिएशन ये अब्जॉर्ब करती है उतनी की उतनी ये उत्सर्जित भी कर देती है। मीन्स ब्लैक बॉडी जो है वो उसकी अवशोषणक क्षमता और उत्सर्जन क्षमता बराबर होती है। इसके ऊपर एक किरचॉफ लॉ है, इसके अनुसार एक दिए गए टेम्परेचर मतलब एक निश्चित ताप पर समस्त पिंडों की उत्सर्जन क्षमता एवं अवशोषकता का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। मतलब किसी दिए गए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अवशोषकता, उत्सर्जन क्षमता एवं अवशोषकता का अनुपात वो स्थिर होता है। कृष्णिका के लिए जो ए का मान अवशोषण 1 है, जबकि और पदार्थों के और सतहों के लिए <<1 होता है। इट मीन्स कृष्णिका एक अच्छा अवशोषक होने के साथ साथ एक अच्छा उत्सर्जक भी होता है। आज के इस डिस्कशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे का जो टॉपिक है हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।